आपकी बूबू आ गई है आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर। तो चलो सुनते हैं और सीखते हैं कुछ नया। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन किसान अपने घर में कहीं से एक नेवले के बच्चा लेकर आया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और दोनों उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। धीरे धीरे नेवला बड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद किसान के घर एक नन्हा मेहमान आया। अब नेवला और बच्चा दोनों साथ बड़े होने लगे। लेकिन किसान की पत्नी ने एक दिन किसान से कहा, अजी सुनते हो, मुझे अब नेवले से डर लगने लगा है। किसी दिन मैं घर पे न हुई तो नेवला हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। किसान ने कहा, अरे भगवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो दोनों कितने प्यार से एक साथ रहते और खेलते हैं। किसान की पत्नी शांत हो गई, लेकिन शायद किसान के मन में भी ये डर बैठ गया। एक दिन दोनों को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने सोचा कि ज्यादा देर नहीं लगेगी और बच्चा सो रहा है तो हम जाकर आ जाएंगे। तब तक नेवला उसकी देख रेख करेगा। दोनों बाहर चले जाते हैं। नेवला वहीं बच्चे के पास रहता है। तभी एक खतरनाक सांप घर में घुस जाता है। नेवला सांप को देखते ही अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पर हमला कर देता है। नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसके मुंह पर सांप का खून लग जाता है। अब नेवला घर के दरवाजे पर अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। दोनों पति पत्नी दरवाजे पर पहुंचते ही नेवले के मुंह पर लगे खून को देखते हैं। उन्हें लगता है कि नेवले ने उनके बेटे को काट लिया है और दोनों एक लाठी से नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा आराम से सोया है और पास ही एक मरा हुआ सांप है। खून देखकर वो पूरा माजरा समझ जाते हैं और नेवले के पास आते हैं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी होती है और उनके हाथ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं आता। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि बिना सोचे समझे और पूरी बात जाने हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या पता हम जिसे गलत समझ रहे हो वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक हो। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आगे मैं लेकर आने वाली हूँ और भी अलग तरह की कहानियाँ, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, हितोपदेश, नंदन, नन्हे सम्राट, ईसॉप्स फेबल्स और भी ढेर सारी सीरीज जिससे हम सीखेंगे जीवन की नई सीख। तो बने रहना बचपन लैंड पर। लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि आगे और कहानियाँ लेकर आ सकूं। तब तक खूब पढ़ना और खेलना।